दोस्तों, आज भारत की सरजमीन, समंदर और आसमान अजेय है क्योंकि उनकी सुरक्षा की कमान हमारी 14 लाख की विशाल जल थल नभ सेना के पास है। एक ऐसी सेना जिसके पास आतंकिस्तान बन चुके पाकिस्तान के साथ चीन से भी लगभग हर दिन टकराने का 7 दशकों पुराना अनुभव है। लेकिन अब भारत अंतरिक्ष में भी अजेय होता जा रहा है क्योंकि भारत ने एक ऐसी चीज बना दी है जिसे देख अमेरिका जैसे विश्व शक्ति भी हैरान और परेशान है कि आखिर भारत ने ये किया तो किया कैसे। दरअसल दोस्तों, अब भारत को किसी दूसरे देश पर अंतरिक्ष की तकनीक के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अपने रॉकेट बनाने और उड़ान के लिए किसी की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। दोस्तों, इसरो का सफर कभी थुम्बा से शुरू हुआ था और आज बहुत आगे निकल गया है। 21 नवंबर 1963 को भारत का पहला रॉकेट केरल के थुम्बा से छोड़ा गया था। उस वक्त दुनिया के दूसरे बड़े मुल्कों को इस बात का एहसास भी नहीं रहा होगा कि भविष्य में भारत उनसे इतना आगे निकल जाएगा कि उसको पकड़ पाना भी मुश्किल होगा। लेकिन इसरो ने अपनी विश्वसनीयता को बरकरार रखते हुए पूरी दुनिया में अपना झंडा बुलंद कर दिया है। इसरो ने अब इस बुलंदी को और ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए अपने 50 साल से ज्यादा के इतिहास में प्राइवेट कंपनियों के लिए सैटेलाइट सेंटर खोल दिए थे। करीब 47 प्राइवेट कंपनियों ने इस पर काम शुरू किया और इसमें एक कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस निकलकर बाहर आई, जिसने भारत के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे देख अमेरिका, चीन, रूस समेत तमाम देशों की हालत पतली हो गई है। दरअसल दोस्तों, रॉकेट स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन बना डाला है और अपने इस 3D प्रिंटेड एग्निलेट इंजन की उड़ान सफल परीक्षण भी पूरा कर लिया है। कंपनी ने एक ट्वीट में कहा, हमारे एग्निलेट इंजन की उड़ान स्वीकृति परीक्षण के सफल समापन की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जिसका उपयोग हमारी आगामी उड़ान के लिए किया जाएगा। दोस्तों, ये इंजन पूरी तरह से अग्निकुल की रॉकेट फैक्ट्री 1 में निर्मित किया गया है। इसलिए उड़ान के लिए इंजन को मान्य करने के अलावा इन हाउस एक नए रॉकेट इंजन को डिजाइन, निर्माण और परीक्षण करने की सफलता हाथ लगी है। अब इसके बाद कंपनी इस साल अपने रॉकेट अग्निभान के सब ऑर्बिटल लॉन्च करने की योजना बना रही है। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये क्रायोजेनिक इंजन है तो आखिर है क्या? दरअसल क्रायोजेनिक इंजन अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले लॉन्च व्हीकल में इस्तेमाल किए जाते हैं और अभी तक अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और जापान जैसे चुनिंदा देश ही इसे बनाने में सक्षम है। अब इस लिस्ट में भारत भी शामिल हो चुका है। लेकिन एक समय था जब अमेरिका ने क्रायोजेनिक इंजन को भारत में बनाने को लेकर काफी मुश्किलें खड़ी की थी। यहां तक कि अमेरिका ने रूस तक को क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक देने से रोक दिया था। इसके कारण भारत के स्पेस प्रोग्राम में काफी रुकावटें भी आई थी। इसरो ने साल 2014 में GSLV-D5 सैटेलाइट के लॉन्च के दौरान पहली बार स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया था। इस इंजन को प्राइवेट कंपनियों की मदद से तैयार किया गया था। भविष्य में अंतरिक्ष में रिसर्च के लिए क्रायोजेनिक तकनीक बेहद महत्वपूर्ण है। क्रायोजेनिक इंजन से पहले HAL इसरो के लिए लिक्विड प्रोपेलेंट टैंक और PSLV, GSLV इत्यादि के लिए लॉन्च व्हीकल के स्ट्रक्चर का निर्माण भी करता है। दोस्तों, आप भी कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें और बताएं कि भारत कैसे अंतरिक्ष में अपने पैर और तेजी से पसार सकता है। साथ ही कमेंट करके ये भी जरूर बताएं कि भारत जिस तरह हर इलाके में विकास कर रहा है, फिर चाहे आर्मी हो, युद्ध हो, हथियार हो या फिर अंतरिक्ष, भारत कब तक सबसे सफल देशों की लिस्ट में टॉप 2 में शामिल हो पाएगा। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की जानकारियों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।